Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today we are going to discuss an important concept, that's the collection of data. आप पहले ही जान चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट स्टेज होते हैं और इन स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज जो है दैट्स कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने क्या डिस्कस करना है आज? फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा, फिर सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होते हैं, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, और इसमें हमने सेंसेस और सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन भी डिस्कस करने हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज डेटा और सिंपली व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा इट इज सिंपली इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन expressed in numbers. It is collected to serve some purpose. Or simply by data we mean the information which is collected to throw some light on any sphere of inquiry. और फील्ड ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, प्राइसेस हो सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ शीप हो सकती है और एनीथिंग एल्स। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी, देखिए कॉमनली बाय पॉपुलेशन वी मीन द पीपल, लोग, ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ पॉपुलेशन से हमारा मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होती है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन नहीं होता है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी हो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट आवर पॉपुलेशन। इफ आवर फील्ड ऑफ इंक्वायरी रिलेट्स टू ट्रीज, तो ट्रीज हमारी पॉपुलेशन है। इफ इट रिलेट्स टू शीप, शीप्स हमारी पॉपुलेशन है। इफ इट रिलेट्स टू पोल्ट्री देन चिकन्स इज आवर पॉपुलेशन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पॉपुलेशन से हमारा मतलब सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, मैन एंड वुमेन नहीं है, बल्कि जो भी हमारा फील्ड अंडर स्टडी हो, चाहे वो ट्रीज से रिलेटेड हो, लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो, whatever is under consideration that constitutes our population. तो डेटा हम पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। इट इज सिंपली द इंफॉर्मेशन विच वी collect to throw some light on any field of inquiry with some special purposes। ठीक, तो डेटा जानने के बाद हमारे लिए ज़रूरी बनता है वायर फ्रॉम आवर डेटा विल कम, किस किस्म की डाटा हमें चाहिए। जहाँ तक डेटा का ताल्लुक है, अब हमारी डेटा कहाँ से आएगी, इसके लिए वी हैव टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ डेटा। तो सोर्सेज का जहाँ तक ताल्लुक है, वी हैव टू सोर्सेज ऑफ डेटा। One is the primary source and the other is secondary source। इंफॉर्मेशन हमें दो सोर्सेज से मिल सकती है, प्राइमरी सोर्स से और सेकेंडरी सोर्स से। देखिए जहाँ तक प्राइमरी सोर्स का ताल्लुक है, सपोज you want to know about the quality of life of people in your own town or in your own village, you may like to ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different households in your town। तो ऐसी सूरत में you decide to collect the basic data yourself through statistical survey or surveys of the course with the help of investigators or field workers। While doing this exercise, you are relying on primary source of the data। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, इट सिंपली इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट अ सोर्स ऑफ ओरिजिन, इट अ सोर्स ऑफ
origin। सिंपली इसे हम फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इट्स द फर्स्ट हैंड, इट्स कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, it is called the primary source. For example, we want to know the literacy rate in your locality, तो इसके लिए we have to collect this information from each household। तो यूं हो सकता है कि you or your team of invigilators or investigators are contacting the respondent, that's people offering basic information, and obtaining the desired quantitative information on any subject which is under consideration, चाहे ये एजुकेशन हो, पर कैपिटा इनकम हो, या सिंपली क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। इन शॉर्ट वी कैन से primary source of data implies collection of data from its source of origin। source of origin, it offers you first hand quantitative information relating to your statistical study। आपकी statistical study क्या हो, राइट तो उससे अगर आप खुद डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू योर इन्वेस्टिगेटर्स और एन्यूमरेटर्स, तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट योर प्राइमरी सोर्स, राइट। सो इट्स अ फर्स्ट हैंड डेटा और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंडरी डेटा। देखिए द सेकेंडरी सोर्स ऑफ collection of data implies obtaining the relevant statistical information from an agency or institution which is already in possession of that information। सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है अगर हम किसी ऐसी एजेंसी से या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से डेटा लेते हैं जिसके पास ये पहले से मौजूद होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। सपोज वी वांट टू नो or we have the need of the data relating to the quality of life of people of your town or your village, or the data on per capita expenditure। तो ऐसी डाटा पहले से कलेक्ट की होती है स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी सूरत में वी कैन सिंपली अप्रोच द स्टेट गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये जो सोर्स है दिस विल बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा फॉर यू। या पहले प्राइमरी सोर्स में हमने क्या किया था कि हमने डेटा कलेक्ट की थी रिगार्डिंग द लिटरेसी रेट ऑफ ए विलेज। तो उस सूरत में हमने क्या किया, वी विजिटेड ईच एंड एवरी हाउस होल्ड एंड फाउंड द नंबर ऑफ लिटरेट चिल्ड्रन। तो वो प्राइमरी थी। और यही डेटा हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिस में मौजूद होती है जिसे हम ZDO ऑफिस कहते हैं। अगर हमें इस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वी कैन अप्रोच द ZDO ऑफिस ऑफ आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड आस्क फॉर द सेम डेटा। तो ये जो ZDO के पास, जोनल एजुकेशन ऑफिसर के पास जो लिटरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है। ये सेकंड हैंड डेटा होती है इन ए वे, क्योंकि द डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और कंसर्नड एजेंसी ने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा कुछ और ही मकसद हो सकता है, राइट। दस जो सेकेंडरी सोर्स implies that the desired statistical information already exists and you are simply to collect it from the concerned agency or the department। तो ऐसी सूरत में यू आर नॉट टू कंडक्ट स्टेटिस्टिकल इन सर्वे, आपने खुद नहीं करनी है या किसी से करवानी नहीं है,
ना आपको रेस्पोंडेंट्स को कंटेक्ट करना है, बल्कि ऑफ कोर्स यू आर नॉट गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, यू आर सिंपली relying on the information which is already existing. ठीक, so in simple words we can say secondary source of data implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical surveys. It does not offer you first hand information relating to your statistical study. You are to rely on the information which is already existing, right? तो इस तरह से हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स इन ए वे ओरिजिनल सोर्स होता है और जो सेकेंडरी होता है ये आपको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेटा क्या होती है और सेकेंडरी डेटा क्या। आज तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस प्राइमरी एंड secondary data and the various methods adopted for collecting the primary data। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।